अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी माल आपने उधार बेचा है या कोई भी सर्विस जो आपने बायर को दी है और उसका पेमेंट नहीं आया तो पेमेंट कैसे रिकवर करें। क्योंकि उधार माल बिकने के बाद या सर्विस देने के बाद सबसे बड़ी समस्या पेमेंट रिकवरी की आती है कि जो भी बायर है आपका, जो भी वेंडर है, उसने आपसे सर्विस तो ले ली, आपसे माल तो ले लिया, लेकिन समय के भीतर जो भी समय सीमा आप दोनों के बीच निर्धारित हुई है उसके अंतर्गत उसने आपका भुगतान या पेमेंट नहीं किया है। आजकल ये समस्या ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स के साथ है कि उनका माल बिक जाता है, सर्विस चली जाती है, लेकिन उनका पेमेंट समय पर नहीं आ पाता है। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान आपके लिए लेके आया हूं, जिससे कि आप अपना पैसा रिकवर कर सकें, वो भी ब्याज के साथ, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए। और ब्याज भी कोई हल्का फुल्का नहीं, बैंक रेट का 3 गुना ब्याज आप इसमें रिकवर कर सकते हैं। मैं CA जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग पेमेंट रिकवरी के बारे में कि कैसे हम अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट को बायर से रिकवर करें। ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, वो भी ब्याज के साथ। कोई छोटा मोटा ब्याज नहीं, बैंक रेट का 3 गुना ब्याज इस प्रोसीजर के माध्यम से आपको अपने अमाउंट पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाओ। आज का जो वीडियो है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक रिक्वेस्ट और कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी आपके व्यापारी भाई बंधु हैं, उनको शेयर करें, जिससे कि उनका जो भी अमाउंट बिजनेस में स्टक हो रखा है, फंसा पड़ा हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 साल से पेमेंट नहीं आ रहा है, उसको रिकवर करें और अपने व्यापार को बढ़ाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गवर्नमेंट ने MSME एक्ट 2006 के अंतर्गत इस तरह के रिकवरी के प्रोविजन किए हैं। अगर आप कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हो और आपने अपना गुड्स या सर्विस किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी है, किसी PSU को दी है, किसी भी कंपनी को दी है, या किसी भी पर्सन को आपने माल बेचा है या कोई सर्विस दी है, तो आप अपना पैसा तय समय सीमा के भीतर मय ब्याज वसूल कर सकते हो, अगर आपका बायर आपका पेमेंट नहीं कर रहा है तो। अब MSME एक्ट के प्रोविजन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, सप्लायर को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होना चाहिए और उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो MSME एंटरप्राइज है। नंबर 2, सप्लायर ने बायर को कोई भी गुड्स या सर्विसेज दी होनी चाहिए और उसका वैलिड बिल उसके पास होना चाहिए और उस बिल के ऊपर उसके पास रिसीविंग होनी चाहिए। अगर रिसीविंग नहीं है तो कोई भी ऐसा प्रूफ उसके पास होना चाहिए, जैसे कोई ईमेल वगैरह हो, जिससे ये प्रूव हो जाए कि जो माल है या जो सर्विस है वो बायर ने ली हुई है। नंबर 3, तय समय सीमा के भीतर बायर ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया हुआ हो। अगर किसी बायर ने सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज ली है तो उन लोगों के बीच जो भी एग्रीमेंट हो, जो भी तय समय सीमा हो, उसके भीतर उसको पेमेंट करना चाहिए, लेकिन ये तय समय सीमा 45 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर बायर तय समय सीमा में या 45 दिन के भीतर सप्लायर को पेमेंट करने में असफल रहता है तो सप्लायर को यह अधिकार है कि वो बायर से अपना अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो विद ब्याज के वसूल कर सकता है। ब्याज का जो रेट होगा वो बैंक रेट का 3 गुना होगा। बैंक रेट क्या होती है? RBI जो बैंकों को उधार देता है वो रेट बैंक रेट होती है और उसका 3 गुना ब्याज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अपनी उधारी के ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। इस एक्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। यदि बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है तो आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हैं
तो आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ कोई भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, अर्थात बायर आपसे ये नहीं कह सकता कि 3 साल आपके आउटस्टैंडिंग को हो चुके हैं इसलिए आप भूल जाओ लेना। आप इस एक्ट के अंतर्गत 3 साल, 5 साल, 7 साल कितना भी पुराना ड्यू हो वो वसूल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आना चाहिए और आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसको गुड्स या सर्विसेज दी हुई हैं। एक और अच्छी बात क्या है इसकी कि यहाँ आपको सालों कोर्ट की तरह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डालते हो तो आपको वहाँ रिकवरी में सालों लग जाते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आप कह नहीं सकते कितनी समय सीमा के भीतर आपका अमाउंट रिकवर होगा। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत 90 दिन की समय सीमा दी गई है, उसके अंतर्गत आपका अमाउंट रिकवर किया जाएगा और उसका ऑर्डर पास किया जाएगा। ये बात तो हो गई। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका बायर के साथ पेमेंट को लेकर झगड़ा चल रहा है, उसकी आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल में आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। काउंसिल ये एप्लीकेशन देखेगा, आपकी चीज़ों को वेरीफाई कराएगा, आपके बायर से बात करेगा और 90 दिनों के भीतर वो ऑर्डर पास करेगा जिसमें आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ब्याज के साथ रिकवर करने का आदेश दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स बताता हूं कि इस एक्ट के अंतर्गत कितने केस फाइल हुए और कितने केसों में ऑर्डर पास हुआ और कितने केस पेंडिंग है। एप्लीकेशन फाइल्ड 86,655, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाई MSEFC यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल ने 16,355 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी हैं। केस डिस्पोज बाई MSEFC 8,450, केसेस अंडर कंसिडरेशन बाई MSEFC 22,982, एप्लीकेशन येट टू बी व्यूड बाई MSEFC यानी कि जो एप्लीकेशन अभी उनको देखनी है 30,626, एप्लीकेशन जो म्यूचुअली सेटल्ड हो चुकी हैं 8,242। अगर आप इस एक्ट के अंतर्गत अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टैटिक्स के अनुसार 2 में से एक एप्लीकेशन म्यूचुअली सेटल्ड हो जाती है। यानी कि जो आपका बायर आपके पास आके बोलता है कि आप MSEFC को छोड़ो, मैं आपको कितना पैसा देना है उतना पैसा आपको दे जाता हूं, क्योंकि उसको पता है कि अगर MSEFC में एक केस सेटल हुआ तो वहां उसको ब्याज भी देनी पड़ेगी और ब्याज भी कोई नहीं, बैंक रेट का 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसलिए वो आपसे पहले ही आके सेटल कर लेता है कि भाई कितना पैसा देना है वो मैं आपको दे जाता हूं। इसलिए आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है, जो भी आप रिकवर करना चाहते हो, जिसके वैलिड बिल आपके पास हैं, आपने गुड्स या सर्विसेज अपने बायर को दी है, तो आप तैयार हो जाओ। रिकवरी का एक ऐसा हथियार मैंने आपको दे दिया है कि जिसके माध्यम से आप अपना पुराने से पुराना पैसा रिकवर कर सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं तो। अगर इस रिकवरी में आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको सजेशन चाहते हैं, आप चीज़ों को चाहते हैं कि हम आपको उसमें गाइड करें तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा मकसद है कि जो भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो ग्रोथ करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सारे व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।